हरे कृष्णा। तो भी मैं आपके सामने कुछ रसखान के पद हैं, उनकी चर्चा करेंगे, उनको गाने का प्रयास करेंगे। रसखान भगवान के शुद्ध भक्त थे और वो ब्रज में वास किया करते थे, रहा करते थे गोकुल में। आज भी हम जाकर के वहाँ दर्शन कर सकते हैं। गोकुल में रसखान जी की समाधि है और भगवान की शुद्ध भक्ति से रिलेटेड उन्होंने कई सारे पदों की रचना की है, सवैयों की रचना किया है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है कई उनमें से। और हम देखते हैं सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में, कई सारे बोर्ड में 9th 10th 11th 12th के सिलेबस में भी हिंदी में ये पढ़ाए जाते हैं हमें। तो उसमें से एक प्रमुख सवैया था जिसको रसखान जी हमेशा बोला करते थे, उसका मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा आज। कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरोरित नंद की धेनु मंझारन। पावन हो तो वही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कारिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो इसमें रसखान जी कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, देखिए मैं इतना अच्छा तो हूं नहीं कि मैं इसी जन्म में भगवत धाम चला जाऊं, कोई इतना शुद्ध भक्त तो हूं नहीं मैं, और निश्चित रूप से मेरे को अगला जन्म लेना ही, क्योंकि मैं अनंत कोटि पाप कर रखा हूं। मतलब अपनी दैन्यता बताते हुए रसखान जी इसमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रस खाना, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। कि अगर मेरा मनुष्य के योनि में अगर अगला जन्म मिलता है तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को दोबारा से इसी ब्रज में, ब्रज 84 कोस में गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में मेरा जन्म मिले, ताकि कृष्ण का सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहा। ब्रज में धाम मांग रहे कि किसी भी परिस्थिति में मेरे को ब्रज में वास चाहिए, ब्रज से हे कृष्ण मुझे अलग मत करिए। आगे कह रहे कि जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरोनित नंद की देहेनु बजार। कि देखिए अपने जन्म मृत्यु पर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं। अगर बोल रहे जो पशु हो तो कहां बस मेरो, अपने बस में अगर मनुष्य बनना नहीं हो, अगर पशु बनना हुआ तो पशु के रूप में भी अगर भगवान को मुझे जन्म देना हो तो क्या कह रहे हैं कि चरोनित नंद की धेनु मंजारन। तो मुझे महाराज नंद के 9 लाख गायों में मेरा जन्म दे दे, ताकि मैं ब्रज में ही रहूं और ब्रज में भी चरने जाऊं और उनके गायों के बीच में रहूं, जो नंद महाराज की जो गायें थी उनके बीच में रहूं। इस तरीके से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, व्रज का सानिध्य प्राप्त होगा और भगवान की गायों का सानिध्य प्राप्त होगा, जिसके चलते रसखान जी प्रार्थना करें। फिर कह रहे हैं कि ठीक है, अगर इतना भी मेरा पुण्य कर्म नहीं रहा कि मेरे को पशु का अगर जन्म मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, मनुष्य का नहीं मिले, पशु का भी अगर जन्म नहीं मिले, अगर अपने कर्म फल के अनुसार अगर मेरे को पत्थर का भी अगर जन्म मिलना पड़े, जैसे पहाड़ की भी अगर योनि में जाना पड़े, तो क्या कह रहे हैं, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। कि अगर मेरे को पहाड़ की अगर योनि में भी जाना पड़े तो जो हरि ने, जो भगवान ने, जो कृष्ण ने पुरंदर इंद्र को कहते हैं, जो इंद्र के कारण जब इंद्र खूब मूसलाधार वर्षा कर रहे थे व्रज में, तो उस समय भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पे उठा लिया था, उसकी उंगली पे, सबसे छोटी उंगली पे उठा लिया था। तो वही कह रहे हैं कि अगर पहाड़ की योनि में भी जाना पड़ा, अगर पत्थर भी होना पड़ा, तो हे भगवान मुझे आप गिरिराज गोवर्धन पे मुझे पहाड़ के रूप में जन्म दीजिएगा, पत्थर के रूप में जन्म दीजिएगा, ताकि मैं इस ब्रज में ही रहूं, ब्रज से बाहर कहीं न जाऊं और कृष्ण का मुझे सानिध्य प्राप्त होते रहे, भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त होते रहे। इसलिए कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को जो तियो हरि छत्र पुरंदर नारो। जो हरि ने, कृष्ण ने छत्र के रूप में, छाते के रूप में जो गोवर्धन को उठा करके ब्रज में सब लोगों की रक्षा की थी, तो वो यहाँ पर मांग रहे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए कितना शुद्ध भक्त का, बिल्कुल शुद्ध भक्ति से ओतप्रोत ये बिल्कुल प्रार्थना है। आगे कह रहे हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो मिली,
कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, कि अगर मेरे को इतना भी भाग्य नहीं हो कि पत्थर का अगर जन्म मिल पाए या गोवर्धन में मिल जाए, तो क्या क्या मेरा भाग्य होना चाहिए, कितना कि अगर मेरे कर्मों के अनुसार मेरे को मुझे अगर किसी पक्षी के भी योनि में अगर जन्म लेने का मौका मिले, तो क्या हो, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, जो कालिंदी नदी के तट पे जो कदम्ब के वृक्ष हैं उनके डाल पे मेरा घोंसला हो, वहां पर मैं जन्म लूं, कि किसी भी हाल में ये ब्रज 84 कोस में ही रहूं, इससे बाहर ना जाऊं, और कालिंदी यमुना नदी का सानिध्य मिलता रहो। जो भगवान जिस कदम्ब पे लीलाएं किया करते थे चढ़ करके, उन कदम्ब का मुझे सानिध्य प्राप्त होता रहे। कुल मिलाकर के रसखान जी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, चाहे कोई भी मेरा जन्म हो, अपने कर्मों के अनुसार मुझे अपने भक्तों से अलग मत कीजिएगा, अपने धाम से मुझे अलग मत कीजिएगा, यही मेरा प्रार्थना है, बाकी तो हमारे हाथ में क्या ही है। तो भक्तों को इस प्रकार का जो शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं हैं करनी चाहिए। हरे कृष्ण।